हेलो फ्रेंड, राधे राधे। आज हम बनाएंगे 4 टक्स ब्लाउज पीछे हुक वाला। आपने प्रिंसेस कट सुना होगा, पीछे हुक वाला 2 टक्स वाला सुना होगा। ये 4 टक्स वाला ब्लाउज है, पीछे हुक वाला। पीछे से ओपन होगा तो इसकी करते हैं कटिंग। तो अपने को अस्तर लेना है, अस्तर पर ही करेंगे पहले हम इसकी कटिंग। तो अपने हिसाब से इसको बिछा लेना है कि इसकी बाजू भी निकाला है, बाजू के लिए भी कपड़ा निकाला है। आप जिस साइड से भी आपका निकले उस साइड से आप उसको बिछा लीजिए, अपना नाप कर लीजिएगा। आपके बिछा लेना है। तो हमें ये बनाना है 38 चेस्ट वाला। तो हम इसको 11 इंच पर बिछाएंगे, 1.5 इंच इसमें मार्जिन भी ऐड हो जाएगा और इसको बिछा लेना। हमें इसकी लेंथ रखनी है 14 इंच तैयार। तो हम लेंगे 15 इंच। 15 इंच पर एक हमें लगा देना है निशान। इस निशान को कर देना है हमें सीधा। पहले हम पीछे वाला पार्ट काटेंगे, बैक पार्ट है, गले को रखना है हमें 10.5 इंच। तो 10.5 इंच पर एक निशान लगा लेना है। तीरा रखना है हमें 11 इंच। तो 11 का हाफ करेंगे तो आएगा 5.5 इंच। 5.5 इंच पर एक निशान लगा लेना है। नीचे भी लगा लेना है 5.5 इंच पर। 32 इंच से 40 इंच तक का आप बनाएंगे तो 5.5 इंच तीरा रख लीजिए और बहुत ही बढ़िया फिटिंग आएगी। उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, प्रॉब्लम नहीं होगी। डीप नेक में यदि आप डीप नेक बनाते हैं 32 इंच से 32 चेस्ट से और 40 चेस्ट तक, तो आप 11 इंच तीरा रख लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको फिक्स आपका आएगा तीरा। तो हम आर्मोल लेंगे 5.25 इंच पर। आर्मोल हमें लेने हैं 5.25 इंच। तो 5.25 इंच पर एक लाइन खींच दिए। चेस्ट साइज है हमारा 38 इंच। तो 38 का चौथाई भाग करेंगे तो 9.5 इंच। इधर से लेना है ऊपर से हमें 2.5 इंच और नीचे से लेना है हमें 3 इंच। निशानों को कर देना है सीधा। यहाँ से कॉर्नर से नाप लेना है हमें 1.5 इंच और यहाँ से ये हमारा टेप है, इसको कर देना है हाफ और यहीं से हमें दे देनी है आर्मोल में गुलाई। गला बनाना है हमें इसका बी। तो हम बी गले की शेप देंगे इसमें। इस तरीके का हमें बी गला बनाना है और आप इसको पान गला भी बोल सकते हैं। तो अभी हम करेंगे इसकी कटिंग। गले की कटिंग अभी हम नहीं करेंगे। फ्रंट वाला पार्ट निकालना है तो इसको फिर से बिछा लेना है। इसको इसके ऊपर रख लेना है बराबर से मिला के। और हमें बैक वाले पार्ट से फ्रंट वाला पार्ट 1 इंच बड़ा लेना होता है। इसको 1 इंच बड़ा लेंगे तो इसको लेंगे हम 15 इंच। यहाँ से यहाँ इसको हमें यहाँ से 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। वो हम अभी आपको समझाएंगे कि हमें एक इंच एक्स्ट्रा क्यों लेना होता है। इधर पर हमें एक निशान लगा लेना है और सारे निशान हमें इसी प्रकार लगा लेने। चाहे आप तो निशान भी ना लगा तो इसको कटिंग कर सकते हैं ऐसे ही। तो चलिए पहले हम इसकी ऐसे ही कटिंग कर देंगे। बैक वाला पार्ट रखेंगे और कर देनी है हमें इसकी कटिंग। इधर पर लगा देने हमें कट, क्योंकि इधर से डलती है फिटिंग की सिलाई, तो इसीलिए हम कट लगाते हैं। यहाँ भी एक कट लगाएंगे क्योंकि यहाँ से गले की कटिंग होनी है। अब इसको बैक वाले पार्ट को हम साइड रखेंगे। अब यहाँ पर हमें बना लेना है एक बॉक्स, क्योंकि आगे वाले पार्ट में देनी होती है हमें गहराई। इधर पर हमने एक बॉक्स बना लिया है। अब इधर से लेना है हमें 1 इंच और इसको थोड़ा सा छांट देना है, यानी कि हमें देनी है यहाँ पर थोड़ी सी गहराई। आगे वाले गले का निशान लगाएंगे तो आगे का गला लेना है हमें 6 इंच में 2 सूता कम और इधर से 3.25 इंच और इधर से भी 3.25 इंच। ऊपर से 3.25 इंच और नीचे से भी 3.25 इंच है। यहाँ पर बना लेना है हमें बॉक्स। तो हम देंगे इसमें वी गले की शेप। हमें निकालना है इसका तीरा। तो तीरे के लिए हम ऊपर से लेंगे 13 इंच और 13 इंच पर एक हमें लाइन खींच देनी है। इस तरह से तीरे तीरे ऊपर से हमें एक लाइन खींच देनी और यहाँ से हमें 1 इंच के लगभग ऊपर साइड लेना और इधर पर हमें
इस तरीके से दे देनी है शेप। ये निकल आया है हमारा तीरा। अब हमें लेना है टक्स पॉइंट, तो हम ऊपर से लेंगे 9 इंच और 9 इंच पर एक हमें लगा देना है निशान। इधर से लेना है हमें 3.5 इंच या 3 इंच, 2 सूता भी ले सकते हैं आप। इधर पर हम निशान लगा दिया है। इधर पर लेना है हमें 1 इंच 2 सूता, यानी कि 1 इंच 2 पॉइंट। इन निशानों को कर देंगे हम सीधा। ये तिरछा वाला निशान ये इधर से लगाना है और ये हमें इधर से लगाना है, और इसको लगाना है हमें इधर से। अब डालने हैं हमें प्लेटों वाले निशान। पहले हम इधर पर देंगे गहराई, ये आगे वाली पार्ट में हमें देनी होती है। तो हमने इसको थोड़ा सा छांट दिया है, कटिंग कर दी है इसकी। अब हमें लगाने हैं प्लेटों वाले निशान। प्लेटों वाले निशान चाहें आप तो इस प्रकार भी लगा सकते हैं, नाप कर इस तरह 1.5 इंच पर आप नाप के भी लगा सकते हैं। 1.5 इंच पर इधर लगाएंगे और 1.5 इंच पर इधर लगाएंगे और 1.5 इंच पर इधर लगाएंगे और 1.5 इंच पर इधर लगाएंगे। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है नीचे का उसको हमें काट देना है। अब हमने 1 इंच इसमें एक्स्ट्रा क्यों लिया हुआ है, क्योंकि यहाँ से हम कटिंग करेंगे तो यहाँ से सिलाई भी होगी, इसको स्टिच भी करेंगे तो आधा इंच यहाँ से कपड़ा जाएगा और आधा इंच इधर से जाएगा। तो 1 इंच कपड़ा हमें मार्जिन के लिए इसीलिए चाहिए होता है। बराबर से हो जाएगा 15 इंच, फिर आधा इंच इधर मार्जिन में जाएगा और आधा इंच इधर, तो तैयारी 14 इंच पर ही होगा। तो इसी तरह होती है इस ब्लाउज की कटिंग। इसमें हमें पूरा टोटल 2 इंच लंबा बनाना होता है आगे वाला पार्ट। जब भी हम बेल्ट वाला ब्लाउज बनाए तो हमें बेल्ट के लिए 2 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है। 1 इंच इधर जाएगा और आधा इंच इधर जाएगा, आधा इंच इधर जाएगा। और बैक पार्ट में लेना होता है हमें 1 इंच एक्स्ट्रा, क्योंकि उसमें ऊपर जाता है आधा इंच और आधा इंच जाता है नीचे। इसकी भी कटिंग हम कर लेंगे। यहाँ पर लगाएंगे हम कट। इसको हमें उल्टा कर देना है, इस साइड भी इसकी छाप आ जाएंगी। थोड़ा सा हाथों से थपथपा देना है तो इस साइड भी इसकी छाप आ जाएंगी। इस साइड भी हम निशान लगा देंगे। हमें ये आगे से कट नहीं करना है, क्योंकि हमें ये बनाना है पीछे हुक वाला। अब इसको काटेंगे हम कपड़े पर। कपड़े को बिछा लेना है हमें, उसके ऊपर रख देना है जो हमने अस्तर पहले कटिंग करके रखा हुआ है, उसके ऊपर हमें अस्तर को रख लेना है। इसकी कर देनी है हमें कटिंग। इसकी कटिंग हमने कर दी है, इसको हम साइड करेंगे। अब हम करेंगे बैक वाले पार्ट की कटिंग। तो हमें फैब्रिक को फिर से लेना है और इसको बिछा देना है। कपड़े के ऊपर हमें अस्तर को रख लेना है, इसकी भी हमें कर देनी है कटिंग। हमने बैक पार्ट की भी कटिंग कर ली है। बैक पार्ट को हमें पीछे से खोल देना है, क्योंकि हमें ये पीछे हुक वाला ही बनाना है। तो हमने बैक पार्ट की भी कटिंग कर ली है। अब हम कर लेंगे बाजू की कटिंग। अस्तर को हमें डबल फोल्ड करके रख लेना है, क्योंकि हम दोनों बाजू एक ही बार में कटिंग करेंगे। अस्तर को लेना है हमें लगभग 9 इंच चौड़ा। ये 9 इंच ही चौड़ा है। इधर पर कपड़ा कम है तो इधर पर लगेगी पट्टी। यहाँ पे पट्टी लगा दी है। बाजू की लेंथ रखनी है हमें 10.5 इंच और ये कपड़ा हमारा है 10 इंच। एक पट्टी को लिया है हमने, उसको डबल में फोल्ड कर लिया है, इसको हम 4 फोल्ड कर देंगे और इसके ऊपर रख लेना है हमें। तो हमारी बाजू की लेंथ बढ़ जाएगी। बाजू की लेंथ है 10.5 इंच, तो हमें लेना है 11.5 इंच। तो 11.5 इंच पर एक निशान लगा देना है और इधर से कर देना है हमें इसको इधर से लिया हमने 11.5 इंच, तो हमें 3 इंच डाउन करना है इसको। तो हम लेंगे 8.5 इंच। यहाँ से लेंगे इसको 8.5 इंच। बाजू की दे देंगे यहाँ पर गुलाई। आप चाहें तो इसको 3.5 इंच भी डाउन कर सकते हैं, लेकिन 3 इंच कंपलसरी है।
बाजू की गुलाई है 10.5 इंच, तो यहाँ से 5 इंच 2 सूता ले लेंगे और 1.5 इंच का दे देंगे इसमें मार्जिन। यहाँ पे खींच देनी है हमें एक लाइन, इसको कर देंगे हम कटिंग। इधर पर हम एक कट लगाएंगे सेंटर वाला, यहाँ भी लगाएंगे और इधर भी लगा लेना है क्योंकि ये हमारी यहीं से जुड़ेगी। इसको हम साइड करेंगे, फैब्रिक पर इसकी कटिंग करेंगे। हमारा फैब्रिक है उसको बिछाएंगे, उसके ऊपर रख के इसको कटिंग कर देना है। फैब्रिक को हमने बिछा लिया है, इसके ऊपर हमें अस्तर बिछा लेना है और बाजू की कटिंग कर देनी है। यहाँ से दे देंगे बाजू में हम गहराई, जो हमें 1.25 इंच के लगभग देना होता है। 1 इंच भी दे सकते हैं, 1 इंच में 2 सूता कम भी दे सकते हैं इसको, यानी कि 2 पॉइंट कम भी दे सकते हैं। ये हमारी टोटल कटिंग तैयार। इस तरीके से होती है 4 टक्स ब्लाउज की कटिंग। ये चौक वाले 4 टक्स ब्लाउज की कटिंग इस तरीके से की जाती है।